शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, वही चल रही हो ना? कल क्या सुनाया था इसमें? भ्रांति के बारे में सुना। आत्म भ्रांति है ना? बच्चे रोटी ले तो ले लो। ले जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बारे में। बहुत अच्छी बात है। अरे मिल सत्य के साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, इस आग्रह से हमें विनिर्मुक्त होना होता है। इस आग्रह से अपने को क्या करना होता है? छुटकारा प्राप्त करना होता है। यदि इससे हम छुटकारा न प्राप्त कर सके तो क्या होगा? तो आते हैं, जो होता हो रहा है वही होगा। हाँ, फिर कभी भी सत्य का साक्षात्कार होगा नहीं। ठीक है ना? बस यही कारण है कि सबसे पहले प्रपंच को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्रपंच को अच्छी तरह से समझने का मतलब क्या है? क्योंकि प्रपंच के स्वरूप को जाने बिना प्रपंच का त्याग नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पर संसार को अच्छी तरह से समझ ले, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे मतलब स्वामी जी, संसार है जो अनित्य है, दुख रूप है। बहुत बहुत अच्छी बात। बात यह है कि जब तक संसार के स्वरूप को हम ठीक तरह से समझते नहीं हैं, तब तक संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं होती। संसार को बनाए रखने का तात्पर्य क्या है? हम इसके स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। अच्छा, इस बात का और अच्छी तरह से रहस्य समझ लेना चाहिए। जब तक हम संसार के स्वरूप को ठीक तरह से समझेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे? ठीक तरह से नहीं समझेंगे, तब तक इस संसार को न तो हम सचमुच में छोड़ पाएंगे और न कोई, यहां तक कि साक्षात भगवान नारायण कृपा करे फिर भी हमको छुड़ा पाएंगे। और जिस दिन इस संसार के असली स्वरूप को हम जान जाएंगे, उसी समय इस संसार से छूटने की क्या हो जाएगी? छूटने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि तत्व की जिज्ञासा तो थोड़ी आगे जागृत होगी। कम से कम साधारण रूप में भी संसार के स्वरूप को समझे ना, तो ये संसार वास्तव में दुख स्वरूप है। क्या है? दुख स्वरूप है। अच्छा, कोई दुख को चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता ना। एक चीटी भी नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। सत्य बात है, सबको दुख से वैराग्य होता है, सब दुख से बचना चाहते हैं। तो साधकों के लिए सर्वप्रथम जो कक्षा होगी वो क्या होगी? ये संसार दुख स्वरूप है।
देखो यहाँ थोड़ा संकेत और कर देते हैं, साधकों की थोड़े और ठीक प्रकार से गंभीरता से इस रहस्य को लेंगे, इस जगह विचार करने की चेष्टा करेंगे। या तो संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझे, अथवा मानव जीवन के महत्व को समझे, अथवा ब्रह्म विद्या का महत्व समझ ले। इन तीन में से यदि किसी एक में भी कोई अच्छी तरह से आरूढ़ हो जाता है तो वह निश्चित रूप से इस जीवन को धन्य बना लेता है। क्या कर लेता है? जीवन को सार्थक बना लेता है। हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संसार के स्वरूप को ठीक तरह से समझ गया। कोई वास्तव में संसार आगमा पाई है, नित्य है, क्षणभंगुर है, यहाँ पर दुख के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं। ये सचमुच में विचार करके देखा जाए तो संसार दुख स्वरूप ही है। ये जब साधक अच्छी तरह से समझ लेता है तो बताओ निश्चित रूप से वह इस संसार रूपी बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, इसकी खोज में निकल पड़ेगा या नहीं निकल पड़ेगा? निकल पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकल पड़ेगा, सत्य बात है। और यदि संसार को इस प्रकार से दुख रूप न समझे तो फिर वह सत्य की खोज करेगा क्या? नहीं। अच्छा, सभी साधक छोटा सा प्रश्न कर लेते प्रसंगवशता की, साधकों की भी पता चल जाए कि कौन साधक अलर्ट होकर के सुन रहे हैं। अभी जो ये सुना रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई, बीच में आवाज रही आपकी। आवाज कट रही है ना? ठीक बात है। अब कैसे आ रही हैं? अरे स्वामी जी, अब तो तो अभी जो सुनाया गया है संसार दुख रूप है, इस प्रकार से समझने को क्या कहेंगे? ये जो अपना विषय जो चल रहा ना, इसकी संगति कैसे लगाएंगे? कहने का मतलब ये है कि अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं, इसकी संगति कैसे? क्या हुआ? संसार दुख रूप है, इसकी संगति कैसे लगाएंगे? अरे भाई, ये जो सुना रहे हैं कभी कहीं प्रसंग से हट करके तो चर्चा नहीं चल रही है क्या? प्रसंग के अनुकूल है क्या? अच्छा, आप लोगों को ये पता है या नहीं कि अपना प्रसंग क्या चल रहा है? कौन बताएंगे? हाँ, भ्रांति का चल रहा है। कौन सी भ्रांति का? आत्म भ्रांति का। अच्छा, तो फिर ये उससे मेल खाता है क्या? आत्म भ्रांति से रोग नहीं, सदगुरु वेद्य ज्ञान, गुरु आज्ञा में सत्य नहीं, औषध विचार है ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं संसार दुख स्वरूप है, तो इसका आत्म भ्रांति से क्या लेना देना? जिसको आवाज आए वो बोले, मेरे को तो आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही है ना? अच्छा, बाकी साधकों को आवाज आ रही क्या? आप नहीं आ रही आवाज।
आवाज साफ नहीं आ रही है ना? आवाज कटती बीच में, पूरा समझ में नहीं आ रहा। आवाज आधी कट बात समझ में आ कट रही रही है, होगी है ना? हाँ शिवोहम। अब आ रही क्या आवाज? अब आ रही ना? हाँ इतनी देर हो गई कोई बोल नहीं रहे तो मैं भी समझ रहा हूँ क्या बात है भाई, आवाज आ रही या नहीं आ रही, थोड़ा बहुत संकेत मिल जाए तो ध्यान तो रहे। तो चर्चा चल रही थी, जब तक हम संसार को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं अथवा मानव जीवन के महत्व को नहीं समझ लेते हैं, मानव जीवन के प्रयोजन को नहीं समझ लेते हैं, अथवा समझो ब्रह्म विद्या के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक महत्व को, ब्रह्म विद्या के प्रयोजन को यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो सचमुच में हमारी शोध प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो ये जो सुनाया जा रहा है विषय के अनुकूल है या विषय से हटकर? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? शिवोहम। हाँ किसी किसी साधकों को नहीं आ रही है ना? हाँ तो बताइए फिर, ये जो चर्चा चल रही है आत्म भ्रांति से मेल खाती है या नहीं खाती है? जिनको आवाज आ रही वो तो बोल सकती है ना, नहीं आ रही तो चलो कोई बात नहीं। सबको आवाज नहीं आ रही है तो हो ही नहीं सकता। क्या बताया? मैंने कहा कि भाई ये मेल खाता है उस आत्म भ्रांति से भी छूटने के आत्म लिए जो भ्रांति चर्चा करनी थी अपने को आत्म भ्रांति की, और हम चर्चा कर रहे हैं संसार दुख स्वरूप है। तो इनका आपस में सामंजस्य बैठता या नहीं बैठता, मेल खाता या नहीं खाता इनका आपस में? यही तो है भ्रांति। और भ्रांति क्या है? क्या? ये संसार सुख रूप है, हम समझते हैं सुख रूप। अच्छा, अच्छा आत्म भ्रांति का और थोड़ा विश्लेषण करके देखो तो फिर पता चल जाएगा भाई ये इससे मेल खाता या नहीं खाता। अच्छा भ्रांति किसको कहते हैं? जैसे ऋषि को सर्प समझना यही भ्रांति है ना? जी गुरुदेव। तो ऐसे ही आत्मा को आत्मा न समझ करके अन्य कुछ भी समझ लेना, समझो इसे ही आत्म भ्रांति कहते। एक ये भी रूप अपने को समझ लेना है।
तो वास्तव में सुख स्वरूप कौन है? आत्मा है या आत्मा के सिवाय अन्य अन्य पदार्थ है? हाँ, वास्तव में सुख स्वरूप तो आत्मा है। आत्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को यही तो उपदेश किया था। भूमा वे तत् सुखम नाल्पे मस्ति सुखम। अच्छा, अब विचार करके देखो, आनंद स्वरूप है आत्मा, उसके सिवाय सब दुख स्वरूप है। परंतु यदि हम इस संसार को, जो वास्तव में है तो दुख स्वरूप, परंतु सुख स्वरूप समझ रहे हैं, तो बताओ ये आत्म भ्रांति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। इसका मतलब अपन विषय से विषयांतर तो नहीं हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में दुख है ही नहीं। इन दोनों पक्षों के अनुसार विचार करना पड़ेगा। अर्थात आत्मा सुख स्वरूप है और आत्मा को यदि कोई दुख रूप समझता है तो भी समझो आत्मभ्रांति है। और आत्मा अनात्म पदार्थ है तो दुख रूप, परंतु इनको सुख रूप समझे, ये भी एक प्रकार से आत्मभ्रांति ही है। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, इनको थोड़ा अच्छी तरह से इनका विश्लेषण किया करो, इनके ऊपर खूब मंथन किया करो। आत्मा को सुख स्वरूप समझना ही आत्मभ्रांति नहीं है, संसार को दुख रूप समझना भी आत्मभ्रांति नहीं है, परंतु आत्मा को दुख रूप समझना अथवा संसार को सुख रूप समझना, ये दोनों अवस्थाओं में आत्मभ्रांति कहलाएगी। क्योंकि संसार को हम दुख रूप समझ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो जाता है कि जो सुख रूप है उसे आत्मा कहते हैं। और संसार को यदि हम सुख रूप समझ लेते हैं तो अवशेष जो रहा वो क्या होगा? दुख स्वरूप होगा। तो बताओ, आत्मा दुख रूप होती क्या? नहीं होती ना। तो कुल मिलाकर के आत्मा व अनात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक न समझने के कारण है, आत्मा के धर्म को अनात्मा के धर्म व अनात्मा के धर्म को आत्मा के धर्म समझ लेना, ये आगे चलकर इसी पर विचार करेंगे। यही चिंतन ग्रंथि होती है, जड़ चेतन की जो ग्रंथि होती है वो इसी प्रकार से बनती है। तो जड़ के धर्म को चेतन, चेतन के धर्म को जड़ समझना। तो यहां पर अपना जो विषय चल रहा है, सबसे पहले आत्मभ्रांति के बारे में अपने को ये निश्चय हो जाना चाहिए कि सचमुच में मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूं। अर्थात आत्मा वास्तव में सुख स्वरूप है, परंतु मैं सुख स्वरूप नहीं समझता हूं। आत्मा में दुख है ही नहीं, परंतु फिर भी मैं आत्मा में दुख की कल्पना कर लेता हूं क्योंकि मैं दुखी हूं। तो ये क्या हुआ? आत्मा में ही तो दुख की कल्पना करना हुआ। तो ये आत्मभ्रांति जब सचमुच में अपने को बात समझ में आ जाए, मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूं, ये जब अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तब ही हम घर से निकलेंगे इलाज करवाने के लिए। वरना अपने को इसका पता ही नहीं हो तो बताओ किसको गरज पड़ी इसका इलाज करवाने की? नहीं पड़ी ना। ये पता ही नहीं होगा बीमारी का तो क्या। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कौशल्या से चर्चा हो रही थी तो यही हो रही थी। सबसे पहले अपने को बीमारी का पता चलना चाहिए, मैं बीमार हूं, और फिर बीमारी से सचमुच में ज्यादा दुखी है, तड़प रहा, छूटना चाहता है, तो पहले तो अपने घर वालों से राय लेगा, भाई मेरे को ये तकलीफ है, बताओ मैं किस डॉक्टर का आश्रय लूं? तो घर वाले यही तो कहेंगे, भाई अपने गांव में अस्पताल है, कोई नर्स है या कोई छोटा मोटा क्लिनिक, वहां जाके देख लो। तो जब वहां जाकर के इसका इलाज करवाते हैं तो बताओ संभव है ठीक होना?
ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, जब अपने गांव में छोटा मोटा क्लिनिक, उससे यदि हम ठीक नहीं होंगे तो फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे और वहां जाकर के फिर हम कुछ ना कुछ उपचार करवाएंगे, और वहां पर भी ठीक नहीं होंगे तो फिर और ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे। एकदम तो कहने का मतलब कोई, हाँ, बहुत हाई लेवल के अस्पताल में सबसे पहले चला नहीं जाता, धीरे धीरे ही तो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई जीव इस दुख को दुख समझ करके दुख से छूटने का प्रयत्न करता है, उसी समय वह राय लेने के लिए निकल पड़ता है कि भाई मैं एक दुख से दुखी हूं, इससे छूटने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले धर्म कर्म का उपदेश करने वाले, हाँ, सबसे पहले वही तो मिलेंगे, कोई ब्रह्मवेता महात्मा सबसे पहले थोड़े मिल जाएंगे। तो धर्म कर्म का उपदेश करने वाले उनको रास्ता बताएंगे, देखो तुम पहले मानव बनो, 17 प्रकार के पापों का त्याग करो, धर्म के 10 लक्षणों को धारण करो और अपने जीवन को धर्म के अनुसार अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ो, निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। परंतु जब इससे भी बीमारी नहीं मिटती है तो फिर वो थोड़े और ऊपर की कक्षा के जो उपदेशक हैं उनसे जब मिलता है तो फिर उनको उपासना का उपदेश करते हैं। तो ऐसे करते करते संसार में जितने भी मत मतांतर है, सारे के सारे मत मतांतरों का आश्रय लेकर के भी जब ये दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी समय फिर ये विचार करता है कि भाई अब अपने को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने को कोई सर्जन डॉक्टर की तलाश करनी है। सर्जन डॉक्टर जो है हमें सचमुच में इस बीमारी से मुक्ति दिलवा देगा, मुक्त कर देंगे। तो ऐसा सोच करके जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य करता है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उसे असलियत समझा करके सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देते हैं। तो देखो इसमें रहस्य बताया गया, सबसे पहले उसे इस बीमारी से ग्रसित होने का, अर्थात मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं, ऐसा उसको बोध होना चाहिए। फिर इस बीमारी से छूटने की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा होगी तभी वह फिर किसी से पूछताछ करेगा, भाई किस डॉक्टर का मैं आश्रय लूं कि ये बीमारी मिट जाए। तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी जानकारी के अनुसार डॉक्टरों का परिचय देगा, तुम उनका आश्रय लो तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी, उनका आश्रय लो उनका आश्रय लो, इस प्रकार से कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। तो ये धीरे 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 क्रम से सब जगह जाकर के जब देख लेता है कि वास्तव में इनके द्वारा ये बीमारी मिटती नहीं, बल्कि ये बीमारी और बढ़ जाती है, और दृढ़ हो जाती है, इस बीमारी से छुटकारा यहाँ पर संभव नहीं है, तब अंत में वह दुखी होकर के सबसे विरक्त हो जाता है और ऐसे डॉक्टर की खोज करता है जो सचमुच में इस बीमारी के ही स्पेशलिस्ट हो, जो केवल और केवल मात्र इस बीमारी का ही इलाज करते हो, इसके सिवाय उसके पास में और कुछ हो ही नहीं। तो अंत में जब साधक ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य करता है, तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य से क्या होता है, उनको अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होता है और वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, सदा सदा के लिए वो धन्य हो जाते हैं। तो शायद आप लोगों की ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी कि मूल में जो बात है संसार दुख स्वरूप है, इस बात को समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ संसार का अर्थ ये जितने भी अनात्म प्रपंच है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को समझो, चाहे पंचकोश को समझो, तीन शरीर को समझो, अरे परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा संसार ही है। तो इस प्रकार से जो साधक है निष्ठा बना लेता है, निश्चय कर लेता है, तो निश्चित रूप से सर्व दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके कृतार्थ हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।
तो समस्त साधकों को केवल और केवल मात्र इतना ही रहस्य समझना है कि आज दिन तक मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कर रहा हूं या जो कुछ भी करूंगा, इससे मुझे दुख तो मिल सकता है, परंतु सुख तो स्वप्न में भी मिलने वाला है ही नहीं। कहते हैं ना संत महापुरुष, जगत खेद में परे जिन केवल दुख माही, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूं नहीं। अरे स्वप्न के अंतर्गत भी इनसे सुख मिलने वाला है ही नहीं। अरे ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई सुगंध का अनुभव करना चाहता हो, कोई गोबर की मिठाई को खा करके अपने को सुखी बनाना चाहता हो। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे रेत को पीस करके तेल निकालने की चेष्टा करना, जल को भिगो करके घी निकालने की ये व्यर्थ जो चेष्टा होती है, ऐसी की ऐसी ये सारी की सारी चेष्टाएं हुआ करती। तो साधकों को कुल मिलाकर के इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। आत्मा की सिवाय जो कुछ भी है वास्तव में वह मिथ्या है, वह असत्य है, वह दुख स्वरूप है। यदि इस प्रकार की समझ न बना करके कुछ भी कल्पना करेंगे तो निश्चित रूप से अंत में उनको भटकाने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अपने को सबसे पहले बस इस रहस्य को ही अच्छी तरह से समझना है। और ये समझ जागृत हो जाएगी तो इसे एक ऐसा पुण्य बनेगा, प्रकृति अपने को ऐसा सहयोग करेगी कि हम सचमुच में आगे की कक्षाओं में बैठने के योग्य हो जाएंगे, बात समझ में आने लगेगी। और जिस संसार को हम अनादिकाल से छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ने की सामर्थ्य प्राप्त होने लगेगी। अच्छा, आवाज आ रही ना? ये आ रही थोड़ी बहुत? हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो भी आ रही क्या? आ रही सर। चलो बहुत अच्छी बात, जिनको आ रही नहीं तो अभी ग्रुप में डाल देंगे इसी ऑडियो को, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के साधकों को गड़बड़ घोटाला न करके सबसे पहले ये अनात्म प्रपंच जो है, जिनके पीछे हम पागल होकर के अनादिकाल से भटक रहे हैं, जिनको महत्व दे करके हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, जिनको महत्व दे करके हम सचमुच में कहीं के नहीं रहते, सदा सदा के लिए भटक जाते हैं, ऐसे अनात्म प्रपंच की असलियत जानने के लिए ही सदा सर्वदा सजग रहना चाहिए। कुल मिलाकर के कहीं पर मैं अनात्म प्रपंच को सुख स्वरूप तो नहीं समझ रहा हूं, इनको सचमुच में कल्याणकारक तो नहीं समझ रहा हूं, इसी के द्वारा मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं समझ रहा हूं। तो साधक कुल मिलाकर के इसी जगह पर मंथन करे, खूब विचार करे और इस रहस्य को ठीक ठीक प्रकार से समझे। केवल जानकारी के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो साधक संसार के असली स्वरूप को समझने की चेष्टा करेगा तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाएगा। और बाकी किसी के लिए भले ही आकाश पाताल जितनी जानकारियां अनात्मक प्रपंच के बारे में प्राप्त कर लो, ये कुल मिलाकर के मनोरंजन ही होगा। मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी होने वाला है ही नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, यहाँ पर वेदांत में मनोरंजन का कोई विकल्प नहीं होता है, मनोरंजन को महत्व नहीं दिया जाता है। तो मनोरंजन को महत्व देते हैं, मनोरंजन के पीछे पागल होते हैं, वे सचमुच में भटके हुए हैं, अथवा समझो निश्चित रूप से भटक ही जाएंगे।
इसलिए अपने को कल्पना नहीं करनी है, मनोरंजन नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, बल्कि सचमुच में समझना कि ये संसार जो है, बता दिया थोड़ी देर पहले, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नहीं, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि इतनी ऊंची बात समझ में ना आए तो भी संसार दुख स्वरूप है, ये तो समझ ही लेना चाहिए। अथवा आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय सब अमंगल है। तो संसार को यदि हम सुख रूप समझेंगे तो भटक जाएंगे, संसार को दुख रूप समझेंगे तो अंतोगत्वा हम आगे चल करके कृतार्थ हो ही जाएंगे। इसमें तो स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। चलो ठीक, इसमें और कोई संशय हो तो देख लो। आज यही विशेष सूत्र बताया गया था। सर्वप्रथम इस अनात्म प्रपंच की असलियत को जानना होता है। हम इनकी असलियत को नहीं जान रहे, इसलिए वैराग्य नहीं होता है। भोजन करते समय खीर पी रहे, पीने लगे और कोई आकर के कहे, अरे जिस खीर को तुम पी रहे हो थोड़ी देर पहले एक कटोरा तो फुल भरा हुआ था, एक कुत्ता आकर के आधी खीर को पी गया, उसके बाद में बताओ इच्छा होगी पीने की? हाँ, कभी नहीं होगी, उनकी इच्छा थोड़े होगी। तो कुल मिलाकर के अपने को असलियत जान लेना है। वयम तत्व विमर्शनात्, असलियत को जानने से दुखों की निवृत्ति हो जाया करती। दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति यदि करना हो तो उसकी असलियत को जानना होगा, उनके वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। उनकी असलियत को जान करके ही दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं। तो आत्मा के सिवाय कुछ भी क्यों न हो, यह दुख स्वरूप है, बस इसी का चिंतन मनन करो। क्योंकि जिस समय हम सचमुच में दुख रूप समझ लेंगे, उसी समय हमें इनसे छूटने की इच्छा हो जाएगी। और दुख स्वरूप नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है, बातें तो हम खूब करते रहेंगे, परंतु साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है नहीं।